हाय एवरीवन, आज शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर थर्ड है आपका वो स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। है ना। और पेपर आपका क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। पेपर आपका ही कौन सा है, पेपर आपका है थर्ड पेपर DDU GKP, है ना। और यूनिवर्सिटीज में ये कहीं थर्ड ईयर में ऑप्शनल में है और कहीं ये सेकेंड ईयर में है। हमारे यूनिवर्सिटी यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में फर्स्ट मेथड करा था। मतलब ऑलरेडी इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, है ना। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताया था ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 1 में, कुछ बेसिक डिफिनेशन बताया गया था आपको। और जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कास्ट कैसे निकालते हैं उस मेथड से मेथड बताया गया था आपको, और क्वेश्चन भी करवाया गया था। बट क्वेश्चन भी दिया गया था आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में, है ना। तो आज हम सेकंड मेथड पर जाएंगे। तो आज हम जाएंगे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जिससे हम लिस्ट कॉस्ट मेथड भी करते हैं, या मैट्रिक्स, या उसी मेथड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, है ना। तो पहले हम मेथड को समझेंगे क्या उसमें करना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो अब मैं आपको बता दूं, बीएससी सेकेंड ईयर का अलजेब्रा बेस्ड अलजेब्रा में रिंग थ्योरी 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है, और रीजन एनालिसिस में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, यानी बाउंड्स एंड इंटरवल भी कंप्लीट हो जाएगा एक या 2 लेक्चर में। उसके बाद इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। जल्दी हम फोर्थ पेपर भी स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सब फोर्थ पेपर भी स्टार्ट कर दिए, साथ साथ चलते रहेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। तो अगर आप इसे सेकंड ईयर में तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 हमने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि थोड़ा ये इजी है। अभी मैं एलपीपी स्टार्ट कर देता तो थोड़ा उसमें थ्योरेटिकल है, तुम लोग और बोर हो जाते हैं, है ना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकली थोड़ा सॉल्व करना है तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको करने में, इसलिए स्टार्ट किया गया था। तो सेक्शन बी में हम पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दूसरा असाइनमेंट प्रॉब्लम, ताकि 2 क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में हो जाए। पहले 2 क्वेश्चन करवा दिया जाता है, उसके बाद टाइम अगर बचता है तो कंप्लीट करवा दिया जाए। लेकिन आपके 5 क्वेश्चन तो करना ही करवा दिए जाएंगे, मैक्सिमम चांसेस है करवा दिए जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेथड हमारा है वो है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। और पिछले जो प्रीवियस में हमने बताया था नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया गया है। अब उसका रीजन है कि क्यों मैंने वही क्वेश्चन लिया है। इसलिए लिया है ताकि आपको ये लगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का जो आंसर आएगा ना वो डिफरेंस है, एक्यूरेसी जो है अंतर आएगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम करते क्या है, मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। तो हमने नॉर्थ वेस्ट कार्नर से निकाला था, तो उसका जो एक्यूरेसी आया था, जो मिनिमम कॉस्ट आया था वो, और इस मेथड से यानी मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से, जिसे हम लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में दोनों में अंतर क्या, जब आप इसको ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन निकालोगे, मिनिमम कॉस्ट निकालोगे, तो दोनों में एक्यूरेसी में आपको डिफरेंस दिखे, है ना। इसलिए मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो पहले समझते हैं कि पहले है क्या ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे में मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में क्या करना है। जो भी क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ दिया, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए एक बार। फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। अब मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको भी पिछले वीडियो में बताया था, DDU GKP में
2015 में ये आया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से। जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप नॉर्थ वेस्ट कार्डिनल मेथड से करिए या लोवेस्ट कास्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, नाम दिया जाए तभी आप अप्लाई करना, उसे नाम तो दे के पूछना ही पूछना है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको दिख रहे हैं 3 रो दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ कॉलम आपको दिख रहा है। तो इसमें से आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट ढूंढना है, ठीक है। पहले उसका डिमांड पूरा करना है, उसके बाद अगर उसका डिमांड या सप्लाई पूरा हो जाता है तो उस रो या कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, है ना। एक बार समझ लीजिए, इस ट्रांसपोर्टेशन जो टेबल दिया हुआ है इसमें आपको मिनिमम कॉस्ट ढूंढना है। तो मिनिमम कॉस्ट ढूंढने के बाद अगर उसका डिमांड या सप्लाई आपको पूरा कर देना, जिसका पूरा होगा डिमांड सप्लाई, उस रो या कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ऐसे करते करते हम लास्ट में इसको पूरा जो भी डिमांड और सप्लाई होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब जो सेल एलोकेट हुए रहेंगे वही हमारा क्या मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। तो जो सेल हमारा एलोकेट रहेगा वो क्या होता है, हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। उसके बाद क्या कर देंगे हम, जो सेल एलोकेट रहेंगे एलोकेशन से इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करके इजीली निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कि आपको करना कैसे है। फिर तो अभी मैं थ्योरी कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। उसके बाद हम प्रॉपरली करेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप टेबल के थ्रू करके आ जाओगे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे या 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा डायरेक्ट करना नहीं है हमको, इसका थ्योरी भी इसमें है कि मतलब ये थ्योरी में क्या दिया गया कि द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिनिमम कॉस्ट 3, है ना। तो पहले इसको हम पहले फुलफिल करेंगे, है ना। तो पहले समझ लेते हैं एक बार पहले, उसके बाद हम विद थ्योरी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सिंपली मतलब मैट्रिक्स मिनिमम कॉस्ट से कैसे किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और या इसको हम कहते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से, है ना। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, चलिए मैं यहां पर टेबल बना लेता हूं। तो बस तो आइए देखिए, जस्ट समझने के लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं नॉर्मली, ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए। उसके बाद विद थ्योरी हम करेंगे। तो आप देखिए ये 3 और क्लास 4 का कोई मैट्रिक्स है, 3 क्लास 4 का कोई मैट्रिक्स है। इसमें आपको पूरे मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम नंबर ढूंढना है। तो आपको दिखेगा 2 जगह, क्या दिखेगा, 2 जगह। ये कौन सा सेल है, 1 2 सेल है, ये कौन सा सेल है, 2 1 सेल है ना। तो दोनों क्या है, ट्राई हो गया, मतलब टाई हो गए, दोनों सेम नंबर आ गया मिनिमम। तो अब इसको आपको लेना है। तो बुक के अकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें बुक में ये दिया हुआ था मेथड में कि दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप ये देखना है कि किस कॉस्ट का, मतलब किस सेल का सबसे ज्यादा हम मैक्सिमम उसका रिक्वायरमेंट मतलब डिमांड पूरा कर पा रहे हैं, उसी को लेना है। तो अगर मैं इसको लूं, यहाँ पर 3 को लेता हूं तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या है 25 आएगा। तो ऑब्वियस है जिसका डिमांड ज्यादा होगा मैक्सिमम हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, उसी को हम लेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मिनिमम देखा पूरे मैट्रिक्स में, तो 2 जगह मिल रहे हैं आपको 3 3, हाँ, एक 1 2 सेल में, एक 2 1 सेल में, है ना। तो हमने क्या किया कि अब इसका क्या है 10 ही डिमांड है, इसका कितना है 25 है, इसको हमने फुलफिल कर दिया 25, ये हो गया आपका 0, है ना। यहाँ क्या बचा, सप्लाई कितना बचा, 5 बचा। अब D2 का जो है, D2 का आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया। अब इसको हमको नहीं देखना है ना। अब फिर से अगेन क्या करिए, आप पूरे इसको तो डिलीट कर दिया आपने। अब इसके पूरे जो बचे, यहाँ 2 बन रहा है कॉलम, एक यहाँ बच रहा है आपका। अब इन पूरे में देखिए कि मिनिमम कॉस्ट क्या है। तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ 5 3 9 और 6 7 5 4 8 8 का, फिर से आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा मिनिमम, है ना। तो 3 मिनिमम मिल जाएगा। तो इसका डिमांड कितना है 10 है, इसकी सप्लाई कितनी है
15 है, तो कितना बच गया, 5 बच गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब फिर से अगेन देखिए कि इसका अगेन कौन इसके मिनिमम क्या है, कॉस्ट हो रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट आप जब देखेंगे तो आपको 4 यहाँ मिलेगा है ना, पूरे इस 2 कॉलम जो आपको दिख रहे हैं इसमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 को हम पूरा कर देते हैं। इसका क्या है, डिमांड 7 है और यहाँ पर क्या सप्लाई क्या है, तो जो मिनिमम होता है उसी को हम फुलफिल करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से ये 5 मिनिमम है, तो ये आपका हो गया 0 और यहाँ क्या बचा, 2 बच गया है ना। तो यहां से किसका मतलब क्या है, ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गए, अब आपको देखो ये 2 रो 2 कॉलम बच गए। तो इनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, हमारा 5 है। तो 5 है, तो 5 का डिमांड कितना है, 5 का डिमांड हमारा है 18 और सप्लाई कितना है, 15 का है। तो दोनों में से मिनिमम जो होता है वही लेते हैं। तो यहाँ पर 15 लेंगे, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ क्या बचा आपका, 3 बच गया है ना। तो अब देखिए, अब ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो देखिए एक बार मैच कर लीजिएगा, 2 और 3 5 और ये 5 है ना, सम दोनों का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 5 इक्वल है। अब इन दोनों में मिनिमम क्या है, 7 मिनिमम है। ऑब्वियस इसका डिमांड कितना है, 3 है, तो 3 पूरा कर देते हैं। यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब ये हो गया 0, तो फिर इसको भी कैंसिल कर देंगे है ना। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, 8 बच गया। तो यहाँ पर इसका डिमांड 2 है, सप्लाई भी 2 है, तो फुल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत जल्दी दिख रहा है, एक एक स्टेप हमें सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो एक्चुअली में देख लीजिए, अब इसका ये कौन सा सेल है, X12 सेल है। कितना इसका आया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये कौन सा सेल है, ये सेल है X11, X12, X13, X14 है। कितना है, 5 आया। अब X21 कितना आपका आया, 10 आया हुआ है। X23 कितना आया, X23 आपका आया 3 और X24 कितना आया आपका, 2 आ गया। उसके बाद कौन सा फुलफिल हुआ आपका, ये 31 है, 32 है और 33 है, यानी X33 कितना आया, 15 आया। तो ये आपका आ गया बेसिक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करते हैं। तो द गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, Z इक्वल टू हमने क्या लिया था, तो यह आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस आपका क्या है 15 मल्टीप्लाई 5। तो जब इसका आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा वो 237 यूनिट आएगा, है ना। तो पहले आपको करना क्या है, आप एक बार समझ लीजिए, एक बार पूरे जो टेबल दिया रहेगा सबसे मिनिमम कास्ट आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर 2 मिल रहे थे हमारे में, 3 और 3 यहाँ पर 2 मिल रहे थे ना। तो जिसका सबसे मैक्सिमम डिमांड पूरा होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ 25 और 25 मैंने भर दिया, यहाँ पे आओगे आपका 0, यहाँ बच गया 5, 30 का 5 बच गया है ना। तो ये कैंसिल, D2 कैंसिल, डिलीट है ना, रिमूव कर देंगे। अब ये जो 3 ये दो कॉलम, ये 2 कॉलम है, 1 कॉलम है। अब इन तीनों में मिनिमम देखना, तो 3 फिर से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इसकी डिमांड थी 10, सप्लाई था 15, तो इसका डिमांड पूरा हो गया। तो D1 डिलीट, यानी कितना बच गया, 5 बच गया यहाँ पर है ना। अब आपको क्या कर दिया, D1 डिलीट, D2 डिलीट। अब इनमें से आपको 2 में से देखना था, इन दोनों में से देखना था कि मिनिमम कॉस्ट किसका है, तो 4 का था। इसका डिमांड था कितना, 7 था, और इसका जो सप्लाई था वो 5 है, यहाँ पर आया था हमारे क्वेश्चन में, तो 5 रख दिए यहाँ पर, और इसका 0 हो गया। तो ये फर्स्ट जो सोर्स S1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से, यानी हमारा 2 बच गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, अब ये दोनों बचे थे आपके। तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, इन दोनों रो में मिनिमम क्या है, कॉलम में 5 था। तो 5 का जो डिमांड था वो 18 था और 15 सप्लाई था,
तो मिनिमम सप्लाई दे देते हैं इसको। अब बच गए 3, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। अब ये दोनों बचे थे तो मिनिमम आपका 7 होता, दोनों में मिनिमम कौन है, 7 है। तो इसकी जो डिमांड थी वो कितना था, 3 था, तो 3 इसको हमने दे दिया और यहाँ पर हो गया आपका 2 बच गया, इसका 0। अब यहाँ पर लास्ट में 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेल एलोकेट करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो वो आपको यहाँ पर राइट कर लेना है, पिछले वीडियो में आप जैसे किया था वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो जो एलोकेट रहेंगे उनके कॉस्ट से और एलोकेशन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो 237 आएगा। आपको याद होगा कि जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था तो 296 आया था। तो कौन बेटर है मेथड है, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड क्या है, मिनिमम कॉस्ट दे रहा है किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो बेटर देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करना क्या होता है, यही होता है ना कि मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसी क्वेश्चन जब हमने लगाया था तो 296 आया था। अब हमने मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से लगाया जब, तो ये आ रहा है 237। तो कौन बेटर है, ये मेथड बेटर है ना। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे राइट करके कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ना। आप समझ गए कि क्या करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बार वीडियो स्टार्ट कर क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है थोड़ा लॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे इसको रफ करने वाला हूँ क्वेश्चन को, है ना। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, द above problem is balance transportation problem so we can solve by matrix मिनिमम मेथड या लोवेस्ट कॉस्ट मेथड। तो जिससे भी आपको लगता है उससे आप यहां पर राइट कर सकते हैं ना। तो द अबव प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सो वी कैन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। अब देखिए अब कैसे, यहां पर आपको क्या लिखना है, द minimum cost of the given transportation टेबल कितना है, मतलब मिनिमम इस पूरे टेबल में, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में मिनिमम कॉस्ट किसका है, 2 जगह है। 3 क्या है, एक तो हमारा 1-2 सेल है, दूसरा क्या है 2-1 सेल है। 3 इन 1-2 सेल एंड 2-1 सेल। क्या हुआ, मैंने क्या यहां पर राइट किया, मैंने लिखा कि जो पूरा द मिनिमम कॉस्ट ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज 3। ये तो क्लियर है कि सब में क्या है, मिनिमम 3 है। तो कहां कहां है, एक 1-2 सेल में है, एक 2-1 सेल में है। तो इसी को हम पहले क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ओके, तो आगे देखिए इसमें, सो वी एलोकेट मिनिमम, आप क्या एलोकेट करते हैं, ये 25 और 30 यानी 25 और 30 में मिनिमम कौन सा है वही तो लिखते हैं ना। तो यहां से क्या 25 वी हैव। चलिए आगे देखिए, अब हमें क्या करना, टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ सोल्यूशन देख लिया हमने, अब प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, या आप इसी से लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो यहाँ से हमने क्या लिखा था, सबसे पहले ढूंढना है कि इस पूरे 3
रो एंड 4 कॉलम में कि मिनिमम कॉस्ट क्या है। दो जगह मिला था हमको, एक तो मिला था 1 2 सेल, एक 2 1 सेल। मिनिमम कॉस्ट ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज 3, पक्का है कि 3 है। और कहाँ कहाँ है, 1 2 सेल में है और 2 1 सेल में है। बोथ कंसीडर आप ले सकते हैं, बोथ कंसीडर, दोनों में से कोई ले सकते हैं। बट हमें देखना ये है कि जिसका पहले डिमांड सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूरा हो जाएगा उसी को हम लेंगे। तो हमने देखिए इसका, ये कौन सा सेल है, 2 1 सेल है। ये कौन सा सेल है, 1 2 सेल है। तो इसका डिमांड 3 है, 10 है। इसका कितना है, 25 है। तो इसको हम पूरा करते हैं। 25 इसका हमें डिमांड था, पूरा कर दिया तो 0 हो गया। और सप्लाई कितना दिया था, 30, तो कितना बचा, 5 बच गया। यानी जो D2 था, D2 सेल, D2 जो हमारा था ना, D2 डेस्टिनेशन, ये डिलीट करना पड़ेगा हमको। अब इसका तो पूरा हो गया, इसका हमने पूरा फुलफिल कर दिया। क्या, जो भी इसका डिमांड था पूरा कर दिया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे आगे, दिस एलोकेशन fulfill the डिमांड या रिक्वायरमेंट। दिस एलोकेशन फुलफिल द रिक्वायरमेंट D2। जो D2 का रिक्वायरमेंट था ना 25, उसको हमने फुलफिल कर दिया। ठीक है, सो वी कैन क्रॉस कट द सेकेंड रो, द रेड्यूस मैट्रिक्स इज। हमने क्या कहा था आपसे, हमने तो यही बताया था ना कि जब भी इसका डिमांड पूरा हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, या उसका जो सप्लाई एग्जीक्यूट हो जाएगा, सप्लाई भी पूरा हो जाए, उसको हम क्या कर देंगे, जब 0 हो जाएगा उसको डिलीट कर देंगे। तो अब ये जो देखिए, अब ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल है वो रिड्यूस होकर नया एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन गया है। देखिए अब इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा आगे देखते हैं। तो यहां से हमने क्या किया था, D2 का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया था, उसको डिलीट कर दिया गया था। दिस एलोकेशन फुलफिल द रिक्वायर्ड D2, वी कैन क्रॉस कट सेकेंड कॉलम, सॉरी यहां पर सेकेंड कॉलम होना चाहिए था, सेकेंड कॉलम ये डिलीट हो गया। द रिड्यूस मैट्रिक्स इज, अब यहां से D2 को रिमूव कर देना, ठीक है ना। अब इसे देखो D2 मैंने लिया ही नहीं है, हमने D1 लिया, डेस्टिनेशन D3 लिया, D4 लिया, ये पूरा डिलीट है ना। यहां पर देख लो सप्लाई यहाँ पर 5 बचा था तो हमने 5 लिखा, ये तो फर्स्ट सेम 15 है, और यहां से ये 0 हो गया तो इसको हमने लिया ही नहीं। 10 18 D3 का, अब 7। अब यहां से फिर से वही प्रोसेस करेंगे, द मिनिमम कॉस्ट of the above reduce transportation table अब आप इसमें से देखो कि इसमें से मिनिमम कौन है इस टेबल में, अगेन मिनिमम कौन है, तो अगेन आपको 3 मिल जाएगा। तो 3 का जो डिमांड है कितना है, 10 है, तो ऑब्वियस है इसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 0 कर देते हैं यहाँ पर। सप्लाई कितने का था, 15 का था, तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा। यानी जो D1 है ना आपका, D1 जो डेस्टिनेशन, इसका भी फुलफिल हो गया। क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कट कर देंगे, है ना। तो यहां से क्या होगा, 3 मिनिमम क्या होगा, टेबल इज 3 इन सेल, कौन सा सेल है ये आपका सेल, इसके अकॉर्डिंग देखना 2 1 सेल, 2 1 सेल। सो वी एलोकेट
एलोकेट क्या करते हैं, मिनिमम देखते हैं ना, 10 और 15 में मिनिमम, तो 10 और 15 मिनिमम क्या है, 10 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम था 10 हो जाएगा, तो फुलफिल हो गया, ये हो गया 0। सो द D1 इज फुलफिल हो गया, जो इसका डिमांड था वो हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सो वी हैव क्रॉस आउट द, कौन सा ये कॉलम है ना, क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, देन रिड्यूस मैट्रिक्स इज, अब क्या करेंगे, अब फिर से हम क्या कर देंगे, D1 को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इसको डिलीट कर देंगे, तो क्या बचा हमारा, ये देखिए क्या बचा, 2 रो बचे आपके, क्या क्या बचा, D3 बचा और D4 बचा। ये हमारा सोर्स S1 S2 S3, और यहां पर हमारा ये 5 अभी है, और यहां पर 5 था, सप्लाई 5 था, ये 15 है, और यहां पर ये 18 और ये 17, और 6 7 5 4 8 8, ओके। अब देखिए फिर से अगेन वही काम करेंगे, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ, ये जो थ्योरी है ना, जब 1-2 क्वेश्चन आप लगाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन लिखना जरूरी है ना, हो सकता है मार्क्स कट जाए, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको पहले बता दिया था क्या क्या करना है। तो क्या करेंगे इसमें, अगेन आपको सबसे पहले मिनिमम ढूंढना है, तो मिनिमम आपको क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ एबव रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज, कितना है आपका, 4 है ना, 4 है। अब तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, D4 आपका है, तो इसका कितना डिमांड है, 5, डिमांड 7 है, और क्या है आपका 5 इसका सप्लाई है, तो मिनिमम कौन सा है, 5 है, तो पूरा कर देंगे, इसको 5 दे देंगे, यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा, ये हो गया आपका 0, है ना, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा S1 सोर्स था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना, देन द एग्जीक्यूट सोर्स S1, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर, हम यहां पर लिखेंगे सो वी क्रॉस कट, कौन सा रो है ये आपका रो बनता है ना, ये S1 यानी फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो। अब आगे यहां पर लिख लीजिएगा, देन रिड्यूस मैट्रिक्स, तो जब इसको एलिमिनेट कर दोगे आप, S1 रो को आप एलिमिनेट कर दोगे, जो सोर्स आपका है, तो क्या बच गया यहां पर देखते हैं, S1 को तो हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ये हो गया S2 और ये हो गया S3, ओके। अब यहां पर D3 और ये D4, 7 5 8 8, यहां पर इसका जो सोर्स है वो 5, ये 15 है, ओके। अब यहां पर क्या है, 18 है, और ये आपका यहां पर 2 बचा हुआ है ना। तो यहां तक जब आपने क्या क्या, यहाँ इस टेबल में हमने क्या किया, मिनिमम कॉस्ट ऑफ एवर रिड्यूस प्रॉब्लम इज क्या था, 4 था, देन एग्जीक्यूट क्या कर देंगे, इसका 4 का जो सप्लाई कितना है, और 5 था, 7 इसका डिमांड था, तो मिनिमम 5 था, हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसका जो सोर्स ये S1 है, ये इसका क्या हो गया, इसका जो सप्लाई 0 हो गया, तो इसको जो सोर्स S1 है उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी इसके फर्स्ट कॉलम को हम
डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से रिड्यूस होकर जो मैट्रिक्स आया आपका ये आया। एक बार स्टार्टिंग में समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा मिटाने वाला हूँ, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, द एबव गिवन प्रॉब्लम इज बाइलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सो सॉल्व बाय मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। अब यहाँ से हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग हमने देखा था कि मिनिमम कॉस्ट किसका है, तो 2 मिल गए थे, टाई हो गया था, तो 3 है। सबसे इसमें देख लेंगे कि वो डिमांड सबसे ज्यादा किसका पूरा हो रहा है, तो 25 का यानी 1-2 सेल का। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज 3, ये है ना, 1-2 सेल और 2-1 सेल। लेकिन हम इसको लेंगे क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्या डिमांड फुलफिल हो रहा है। बोथ कंसिडर ले सकते हैं। वी एलोकेट मिनिमम, दोनों में मिनिमम कौन है, 25 वी है। तो यहाँ से हमने इसको पूरा सा डिमांड हो गया। डिमांड होने के बाद इसका ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 5। तो ये जो आपका टेबल था रिड्यूस होके इस टाइप का आ गया। अब दिस एलोकेशन फुलफिल द रिक्वायर्ड D2। अब जो इसका रिक्वायरमेंट था ना, जो डिमांड था वो पूरा हो गया है ना, वो सो वी कैन क्रॉस कट द सेकेंड कॉलम द रिड्यूस मैट्रिक्स इज। अब इसको रिड्यूस करके डिलीट कर देंगे हम ना। डिलीट कर देने के बाद क्या होगा, हमारा नया एक टेबल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा D1 D3 D4। हमें डेस्टिनेशन D2 तो उसका डिमांड जो था वो पूरा हो गया था, है ना। तो यहाँ से अब देखिए नया मिल गया, नया आपको टेबल मिल गया। अब फिर से आपको देखना है कि मिनिमम कौन है, तो यहाँ मिनिमम आपका 3 मिल जाएगा। द मिनिमम कॉस्ट ऑफ एवर रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज 3 इन सेल 2-1, इसमें मिल रहा था। वी एलोकेट मिनिमम देखिए 15 और 10 में मिनिमम कौन है, 10 है, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, है ना। सो D1 आपका क्या हो गया, पूरा इसका जो डिमांड था पूरा हो गया, है ना। तो यहाँ से ये फुलफिल हो गया। सो वी क्रॉस कट फर्स्ट कॉलम। तो फिर से आप D1 को क्या कर दोगे, एलिमिनेट डिलीट कर दोगे। तो डिलीट हो गया, तो ये 2 पार्ट बचा D3 D4, तो यहाँ हमने राइट कर लिया। अब अगेन फिर से आपको मिनिमम देखना है। मिनिमम देखा गया तो द मिनिमम कॉस्ट ऑफ एबव रिड्यूस मैट्रिक्स इज क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज कितना आया, 4 आया, है ना, 4 आया। अब इसका देखो सप्लाई 5 है, डिमांड 7 है। तो यहाँ से 5 इसका सप्लाई देंगे, डिमांड आपका 2 बच गया। देखिए अब देखिए सप्लाई इसका कंप्लीट हो गया। अब ये सप्लाई S1 नहीं दे सकता, देन द एग्जीक्यूट सोर्स S1 सो वी कैन क्रॉस कट फर्स्ट रो। अब ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट रो आपका कैंसिल, S1 क्या हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब देखेंगे आप सबको 2 बच्चा यहाँ पर। अब इन दोनों में क्या करना है, आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ से देखेंगे आप तो दोनों में मिनिमम कौन है, 5 है। तो चलिए इसके आगे स्टेप हम करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम रफ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, जगह की प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद अगला स्टेप हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक आपका हो गया। ये आपको इससे रिड्यूस होकर आपको ये S1 एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ मिल गया। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, ये देखिए द मिनिमम कॉस्ट एबव रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज 5। इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है, हमारा 5 है। ओके, विच सेल 3 तो देखिए 5 ये क्या है, 3 ही तो है ना, 3 है। तो यहाँ से वी एलोकेट, इन दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम 15 है क्लियरली। अब यहाँ से दिस एग्जीक्यूट द सोर्स S3। अब जब इसका आपका मिनिमम 15 आप इसका सोर्स क्या बोलते हैं आपका सप्लाई दे दोगे, तो सप्लाई यहाँ पर क्या हो गया, 0। अब ये S3 किसी को सप्लाई नहीं दे सकता, और डिमांड इसका क्या बच गया, 3 बच गया। यानी S3, अब S3 आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से सो वी क्रॉस कट थर्ड रो। अब S3 तो हमारा थर्ड रो है, तो यहाँ देखिए इसको हमने डिलीट कर दिया, है ना। रिड्यूस मैट्रिक्स, अब यहाँ से रिड्यूस होके क्या मिलेगा, देखिए एक बार रिड्यूस होकर क्या मिलेगा। अब रिड्यूस करोगे तो क्या बचा, S2 केवल बचा। तो यहाँ से क्या बचा है आपका, ओनली S2 बचा। ओके, यानी S2 कौन कौन से, 7 और 8, है ना। तो यहाँ से ये कौन सा हमारा डेस्टिनेशन है, D3 है, D4 है। अब यहाँ पर सप्लाई डिमांड कितना है, 3 है, और यहाँ पर 2 है, और सप्लाई 5। एक बार आप चेक करने के लिए
आप मैच कर लेना कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो सम इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2, 3, 5 और 5 सेम है। अब देखिए, अब इन दोनों मिनिमम क्या है, 7 है। ओके, 7 है ना। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको हम डिमांड इसका 3 है तो 3 फुलफिल कर देते हैं। यहाँ बच गया 0, अगेन ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया था 2 हो गया, तो यहाँ से ये आपको ये 2 फुलफिल कर देगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो इस तरह से हम लास्ट जब तक डिमांड सप्लाई कंप्लीट नहीं होगा ये प्रोसेस करते जाएंगे। ओके, तो अब हमारा जो एलोकेशन हुआ था वो इस ट्रांसपोर्टेशन जो फर्स्ट टाइम में लिखा था उसमें हम एलोकेट कर लेंगे, जो एक एक करके हमने किया था। फर्स्ट टाइम हमने कहाँ किया था, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ 3 आपका एलोकेशन पूरा किया था, T2 का डिलीट किया था। वही आप चीजें हम यहाँ पर एक बार राइट कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा एलोकेशन हमारा फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक, आइए देखते हैं फिर। तो अब हम फाइनली अपने सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, क्या हमारा सोल्यूशन आएगा। तो जो जो सेल आपने एलोकेट किया था, सबसे पहले आपने क्या किया था कि जो D2 का मिनिमम जो 3 था कॉस्ट, उसको आपने उसका डिमांड पूरा किया था। तो डिमांड पूरा करने के बाद आपने उसको डिलीट किया था, है ना। तो उसका क्या एलोकेशन आया था, उसका 25 आया था, हमने यहाँ पर भर दिया 25, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने मिनिमम देखा, 3 देखा, तो ये डिलीट होने के बाद ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड और फोर्थ बच गया था। तो इसको डिलीट होने के बाद इसमें और दोनों में मिनिमम आपने देखा, तो मिनिमम फिर से 3 था, तो आपने इसको फुल किया, क्या 10 दे दिया इसको, यहाँ बच गए थे आपको 5। तो ऐसे फिर करते करते आपने जो जो सेल एलोकेट किया है लास्ट में आपको यहाँ पर टेबल बना के लिख लेना है। Thus the complete allocation are shown in the following transportation table। कंप्लीट जो एलोकेशन हुए हैं आपने फर्स्ट जो जो किया है वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। Hence the initial basic feasible solution of the given transportation problem is। अब जो जो एलोकेट हुए हैं उनको लिख लेंगे। कौन सा सेल है, X12 तो 5 आया हुआ है, X14 5 आया हुआ है, 25 था, ये 5 था। ये कौन सा है, 21 है। X21 कितना एलोकेट हुआ है, 10, X23 3, X24 2, है ना। उसके बाद X जो 3 था वो 15 था। तो द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट Z इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई किए इसका इसमें, और 5 का 4 में, 10 का 3 से, 3 का 7 से, 2 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर सबको जब ऐड करेंगे तो 237 आएगा। जो हम नॉर्थ वेस्ट कार्नर से हमने निकाला था उससे ये मिनिमम आ रहा है। तो हमने एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट ही फाइंड करते हैं। तो जो आपका मैट्रिक्स मिनिमम मेथड है यानी लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है, ये बेटर है किससे, नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड से, है ना, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। सेम क्वेश्चन मैंने लिया था, मिनिमम कॉस्ट दे रहा है, उसमें 296 के आसपास आया था, इसमें कम आ रहा है ना। तो आपको थोड़ा घबराना नहीं है, तो थ्योरेटिकल यहाँ पर है। तो जैसे स्टार्टिंग मैंने करके आपको दिखाया वैसे करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे फुल मार्क्स। तो ऐसे लिख के करो, क्या प्रॉब्लम है, 2 बार क्वेश्चन करोगे ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आपको लिखना है क्या कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो दिया उसको लिख लो, उसका सेल एलोकेट कर दो, फिर जो उसका अगर डिमांड सप्लाई पूरा होगा तो उसको डिलीट कर दो, जो जिसका सप्लाई या डिमांड कंप्लीट होगा उसको डिलीट कर देंगे, अब बाकी जो बचेंगे फिर से स्टार्ट करेंगे लिखना, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दिस, फिर डिलीट करो, उसका डिमांड सप्लाई जो रो या कॉलम का पूरा हो जाए उसको डिलीट कर देंगे। लास्ट में आपको वही सब चीजें करनी है जो पिछले में किया था, ये चीजें, है ना। एलोकेट करने के बाद इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया कि किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या था, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या इसे मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहते हैं, है ना। तो इस मेथड से हमने किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वही क्वेश्चन लिया गया था जो पिछले नॉर्थ वेस्ट कार्नर में लिया गया, ताकि आपको लगे, है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपके बुक में एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कहा गया होगा कि मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। तो आप ट्राई करिएगा,
अगर प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन को समझने में, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से अगेन सॉल्व करके प्रॉपरली भेजूंगा, ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपको डिलीट करते जाना है ना। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।